बीजेपी की ओर से झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। कोडरमा से जहां अन्नपूर्णा देवी को टिकट मिला है, तो वहीं हजारीबाग से मनीष जायसवाल को टिकट मिला है। इससे भाजपा समर्थकों में जमकर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। कोडरमा में भी बीजेपी समर्थकों ने उत्साह मनाया, एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर जश्न मनाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कोडरमा और देवघर में किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। एक और जहां अन्नपूर्णा देवी को बीजेपी की ओर से फिर से कोडरमा से टिकट मिला है, तो वहीं हजारीबाग से इस बार मनीष जायसवाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। देवघर और कोडरमा में बीजेपी समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया है। चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर रांची के विधायक सीपी सिंह से खास बातचीत हुई है। सीपी सिंह ने कहा कि झारखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। देश के अंदर घूम रहे हैं तो स्वाभाविक है, राजनीतिक करते हैं तो राजनीतिक बात तो करेंगे ही, लेकिन झारखंड को उन्होंने कितना सौगात दिया, झारखंड को कितनी बड़ी राशि दी है। आज ये सिंदरी कारखाना कांग्रेस के शासनकाल से कई शासनकाल आए लेकिन खुला नहीं था। आज सिंदरी का कारखाना खुल गया, ये कम बड़ी बात है क्या? तो मोदी जी सिर्फ भाषण नहीं देते हैं, काम करते हैं, और जब काम करते हैं तब बोलते हैं। और जहाँ तक बयानबाजी का सवाल है तो बयानबाजी लोग करते रहे, मैं तो बयानबाजी नहीं करता। मैं इतना जानता हूँ कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये देश सुरक्षित है, आगे भी सुरक्षित रहेगा। देश हमारा विकसित राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व के अंदर प्रख्यापित होगा। तो आज सबको मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मदद करनी चाहिए। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार होना ही होना है। झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुंजन सिंह ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कहा कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, तब से महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। हर दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं आती हैं, फिर भी दोषियों को सजा नहीं दी जाती है। दुमका में हुई विदेशी महिला के साथ घटना पर उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है। रिपोर्ट इस तरह से ये बीएचयू का अपराधी मोदी जी के साथ और स्मृति ईरानी के साथ, जो अपने आप को बहुत बड़ी महिलाओं की हितैषी बताती हैं, उनके साथ देखिए कैसे नतमस्तक होकर हमारी बहनों के साथ जो बलात्कार करता है, उसे भाजपा सिंहासन पे बैठाने का और उसे मान सम्मान और उसके बचाव का काम करती है। ये हमने देखा है। क्योंकि भाजपा को हम लोग बलात्कारी पार्टी कहें तो इसमें दो मत नहीं है। भाजपा बलात्कारी पार्टी बिल्कुल 110% साबित हो चुकी है। और जब से ये केंद्र में आई है, हम अपने घर से भी निकलने में अब हमें सोचना पड़ता है कि अगर हम जा रहे हैं तो हम सुरक्षित अपने घर वापस लौटेंगे या नहीं। क्योंकि अगर मणिपुर में हमारे 2 फौजी भाई सरहद की रखवाली करते हैं और उनकी पत्नियों की रखवाली वहाँ का मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। जमशेदपुर में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारियों और उद्यमियों को राज्य में व्यावसायिक और औद्योगिक और जैन मुद्दों पर अपना व्याख्यान दिया। इस अवसर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग बड़ी मात्रा में शामिल हुए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजय आनंद मोनका ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड में औद्योगिक विकास के लिए एयरपोर्ट बहुत जरूरी है। एयरपोर्ट नहीं होने से बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। राज्यपाल ने उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड राज्य का जितना विकास होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। जमशेदपुर में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने संस्थापक दिवस की पूर्व संध्या पर जुबली पार्क की सजावट का उद्घाटन किया। चंद्रशेखरन के साथ टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन, रुचि नरेंद्रन, वीपी चाणक्य चौधरी और जिसको के एमडी ऋतुराज सिन्हा ने जुबली पार्क स्थित जैन टाटा की मूर्ति पर पुष्पांजलि भेंट कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। चेयरमैन द्वारा लाइटिंग के उद्घाटन के साथ ही पार्क समेत पूरा शहर रंग बिरंगी रोशनी में समा गया। इस अवसर पर टाटा सन्स के अध्यक्ष और चंद्रशेखर ने कहा कि संस्थापक के स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर मैं काफी उत्साहित हूं।
जी हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम दुल्हन की तरह सजा हुआ है, मन बहुत खुश है। या मैं तो बचपन से यहाँ रही हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है। मैंने पढ़ाई भी यहीं की, नौकरी भी यहीं की। तो आज एकदम अब जैसे जैसे हर साल कुछ अलग यहाँ पे देखने को या मिलता है। हाँ, हर साल कुछ अलग है। इस साल तो बहुत ही खूबसूरत है। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर है। ऐसे नज़ारे बार बार देखने को नहीं मिलते, तो सबको इनकरेज करूंगी कि एक बार आके ज़रूर देखें। बहुत सुंदर है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम दुल्हन की तरह सजा हुआ है, मन बहुत खुश है। या मैं तो बचपन से यहाँ रही हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है। मैंने पढ़ाई भी यहीं की, नौकरी भी यहीं की। तो आज एकदम अब जैसे जैसे हर साल कुछ अलग यहाँ पे देखने को या मिलता है। हाँ, हर साल कुछ अलग है। इस साल तो बहुत ही खूबसूरत है। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर है। ऐसे नज़ारे बार बार देखने को नहीं मिलते, तो सबको इनकरेज करूंगी कि एक बार आके ज़रूर देखें। बहुत सुंदर है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम दुल्हन की। लोकसभा चुनाव नजदीक है। पाकुड़ डीसी मृत्युंजय कुमार बरनवाल चुनाव में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर लगातार काम कर रहे हैं और वोटरों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही सभी बीएलओ को प्रशिक्षण देकर वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर बूथ स्तर में भेजा गया है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। चेक कर ले और चेक करने के बाद डिटेल चेक करने के बाद यू आर ए वेरीफाइड वोटर, तो इस तरीके से उसको हैशटैग यूज करके आई एम ए वेरीफाइड वोटर करके अपना सोशल मीडिया को यूज करें। इट विल बी ए गुड थिंग। एज ए डीसी हमारे जिला स्तर के पदाधिकारी सभी लोग हम लोग कर रहे हैं, सभी जनप्रतिनिधियों को बोल रहे हैं, आप लोग को भी कह रहे हैं। समझिए कि आई एम ए वेरीफाइड वोटर हैशटैग का यूज करते हुए ये शो करें कि हाँ हम लोग वेरीफाइड वोटर है, मतलब वोटर लिस्ट में हमारा नाम है, ये चेक कर लेने के लिए। इसके साथ साथ 21 दिन का हम लोग एक लास्ट चुनाव के पहले वेरिफिकेशन का हाउस। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है और जगह जगह वाहनों के असेंबलिंग यूनिट भी खोले जा रहे हैं। इसी कड़ी में देवघर के डाबर ग्राम इंडस्ट्रियल एरिया में भी ई बाइक, स्कूटी और ई ऑटो बनाने वाली जॉय ब्रांड के असेंबलिंग यूनिट का उद्घाटन हुआ। इस यूनिट का उद्घाटन गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे द्वारा किया गया। इस यूनिट में वार्ड विजॉर्ड इनोवेशंस एंड मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी द्वारा जय ब्रांड की इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटी और ऑटो तैयार किए जाएंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर थे, 1 महीने पहले बातचीत हुई और 1 महीने के अंदर जो है ये प्लांट लग गया। यदि भारत में मोदी जी के आने के बाद मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी क्रांति हुई है, क्रांति वही हुई है कि मेक इन इंडिया और लोगों को काम करने का जो उत्साह है उसमें ये आए हैं। और हम इनसे ज़्यादा आभारी नहीं हो सकते क्योंकि लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी होगा, शहर भी बढ़ेगा और राज्य भी बढ़ेगा। तो ये कंपनी निश्चित तौर पर जो है बधाई की बात है। देवगढ़ जैसे शहर में लगना ये हमारे लिए बड़ी बात है क्योंकि हमारा पहले से विजन रहा है कि रूरल एम्पावरमेंट पे हम ध्यान दें। आज यहाँ से हम शुरुआत करते हुए मैंने सर से यही बोला कि आते 1 साल के अंदर मैं देख रहा हूँ कि 400 से 500 एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट होगी। ना ही 2 व्हीलर पर 3 व्हीलर का भी एक्सपेंशन हम यहाँ करेंगे। हम आते कुछ वर्षों में 4 व्हीलर में भी एंट्री ले रहे हैं। तो सर से यही बात हुई थी कि काफ़ी छोटी पड़ने वाली ये जगह हमको और बड़ी लगेगी, तो धीरे धीरे करके विस्तार करेंगे और ट्राई करेंगे कि हम हमारी कमिटमेंट जो सर मैनेजिंग डायरेक्टर थे। लोकतंत्र के महापर्व में हर एक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसे लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से आई एम वेरीफाइड वोटर अभियान की शुरुआत की गई है। 4 मार्च से अभियान जिले के सभी मतदान केंद्रों पर किया जाएगा, जो 3 सप्ताह तक चलेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नैन्सी सहाय ने जानकारी देते हुए कहा कि अपना नाम मतदान केंद्र जाकर अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची से अथवा ऑनलाइन हेल्पलाइन ऐप या वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से जरूर कराएं। चुनाव आयोग के द्वारा सभी जिलों को निर्देशित किया गया है कि 4 मार्च से सुबह 10 बजे से इसकी शुरुआत की जानी है। इस अभियान का मुख्यतः उद्देश्य यही है कि हमारे जितने भी वोटर्स हैं, हमारे जितने भी मतदाता हैं, वो अपने मतदाता सूची अपने कंसर्न बूथ में अपने बीएलओ के माध्यम से या हमारे सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी के माध्यम से ये चेक कर लें कि मतदाता सूची में जो उनका नाम है वो सही है। अगर इस बार उन्होंने एनरोल कराया है तो उनका नाम है या नहीं।
अगर कोई करेक्शन उन्होंने कराया था फॉर्म 8 के माध्यम से, वो करेक्शन हुआ है या नहीं। और ये भी उद्देश्य है कि अगर कोई छूट गया है, कोई वोटर अभी भी एलिजिबल वोटर जो 18 वर्ष या उससे ऊपर है और उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो वो फॉर्म 6 भर के अपने नाम को ऐड करा सकते हैं, करेक्शन करा सकते हैं अगर कोई त्रुटि। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार 9 मार्च को सिविल कोर्ट में मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। मेगा लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले प्रधान जिला जज सत्यप्रकाश सिन्हा के दिशा निर्देश पर आयोजित होगा। इसकी जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गौरव खुराना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि इस मेगा लोक अदालत के बाबत पक्षकारों को पूर्व में ही नोटिस भेजे जा चुके हैं। इस मेगा लोक अदालत में सुलहनीय सभी आपराधिक मामले, सिविल प्रकृति के मामले, बिजली, बैंक, मापतौल, चेक बाउंस, वन विभाग, उत्पाद विभाग, मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिनियम के तहत लंबित मामले और कुटुंब न्यायालय से संबंधित मामलों का निष्पादन पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा। अध्यक्ष प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सत्यप्रकाश सिन्हा जी के मार्गदर्शन में हो रही है और इसमें जो मामले टेकअप किए जाएंगे वो क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हैं, NIA के केसेस हैं, फॉरेस्ट के केसेस हैं, एक्साइज के केसेस हैं और रेवेन्यू से जितने मैटर्स हैं, पेंशन के जितने मैटर्स हैं, ये सब हम टेकअप कर रहे हैं उसमें। और हमारा ये प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पक्षकारों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सकें। और ठीक है, कोर्ट का एक भार कम होता है, डिस्पोज होता है, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य नेशनल लोक अदालत के माध्यम से जहाँ तक कि मैं बात कर रहा हूँ, वो हमारा मुख्य उद्देश्य पक्षकारों को राहत देनी है कि वो टेक्निकल जो प्रोसेस है उससे बाहर आकर आपसी समझौते के आधार पर अपने केसेस को समाप्त करें। सर, कितने लोगों को सूचनाएं दी गई है नोटिस के बारे में? अभी तक हम लोगों ने 12 से 13 हज़ार लोगों को नोटिस दिया है, इसमें बैंक के भी नोटिस शामिल हैं। और अभी 9 जनवरी से हमारी जो प्री कंसिलेशन सिटिंग्स चल रही हैं उसमें काफ़ी मामलों का निष्पादन हो चुका है और अभी भी हो रहा है और हमें उम्मीद है। प्रेस क्लब कतरास के त्रैवार्षिक चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। संरक्षण मंडली सदस्य अजय राणा ने तैयारियों का जायजा लिया। चुनाव निष्पक्ष कराने को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जानकारी देते हुए संरक्षण मंडली सदस्य अजय राणा ने कहा कि प्रेस क्लब कतरास के पदाधिकारियों के चयन को लेकर त्रैवार्षिक चुनाव संपन्न किया जाएगा। अध्यक्ष, महासचिव सहित कुल 15 पदों के लिए 25 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। अंदर बाहर सब जगह काम चल रहा है। निष्पक्ष और स्वच्छ मतदान कराने के लिए हमारी टीम और हमारे सभी सदस्य कृत संकल्पित है और उम्मीद है कि कल बहुत ही अच्छे माहौल में चुनाव संपन्न होगा। कुल 15 पदों के लिए चुनाव होगा। और प्रत्याशी कितने हैं? प्रत्याशी 25 है। मुद्दा ये रहा है कि पिछला जो चुनाव हुआ था वो तो पहली बार में सब लोग का एक जोश था, जोशो खरोश में एक चुनाव हुआ, लेकिन इस बार विधिवत। लेकिन उसमें मुद्दा ये है कि पिछले चुनाव के बाद काम तो हुआ, निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है कि काम नहीं हुआ। अच्छा काम हुआ। आप देख सकते हैं कि भवन बना है, उसके अंदर सारी सुख सुविधाएं भी हैं, लेकिन कुछ मुद्दे रह गए हैं। जैसे प्रेस क्लब का अकाउंट नहीं खुल पाया, उसका ऑडिट नहीं हो पाया, या उसकी अगर देखें तो एक बार भी पूरी तरह से बैठक नहीं हो सकी। तो इन सब मुद्दों को लेकर हमको लगता है कि सारे प्रत्याशी। और राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में मेगा फेयर का आयोजन किया गया है। मोराबादी मैदान में FJCCI और GS मार्केटिंग एसोसिएट्स के संयुक्त तत्वाधान में 15वीं इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का उद्घाटन राज्यसभा सांसद महुआ माझी और FJCCI के पूर्व अध्यक्ष रांची लोकसभा के सांसद संजय सेठ द्वारा किया गया। इस अवसर पर सांसद संजय सेठ ने कहा कि किसी भी मेला के लगने से शहर में खुशी का माहौल रहता है और शहर में एक्टिविटी बढ़ती है। और PM ने भी कहा है कि सबसे ज़्यादा मेला झारखंड और बंगाल में लगता है, इससे लोकल लोगों को बढ़ावा मिलता है। मौके पर राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा कि झारखंड सरकार का भी बहुत मदद मिला है। बहुत ही खुशी की बात है कि न सिर्फ देश से बल्कि विदेशी स्टॉल भी आप इस मेले में देख पाएंगे। कल यानी कि 3 मार्च का दिन गढ़वा जिले के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि CM चंपई सोरेन गढ़वा जिले को कई सौगात देंगे। 3 मार्च को राज्य के मुखिया चंपई सोरेन गढ़वा पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा 5 बड़ी योजनाओं का उद्घाटन होगा। जिले में नवनिर्मित समाहरणालय, बस स्टैंड, बिरसा मुंडा पार्क, नीलांबर पीताम्बर भवन, फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है।
चाहे आपका बहुउद्देशीय सांस्कृतिक भवन हो, फुटबॉल स्टेडियम हो, यह सभी गढ़वा की सबसे प्रमुख मांग होती है, जिसको वर्षों से आज़ाद भारत के बाद आज तक यह देखने को नहीं मिला था। लोग समुचित और संकुचित रहते थे, तो आज विस्तार दिया गया गढ़वा में और उसी का कल शुभ उद्घाटन होने जा रहा है, जो गढ़वा को समर्पित किया जाएगा। तो इसके लिए माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी इसको और भव्य बनाने के लिए एक विकास उत्सव के रूप में आज 2 तारीख को है, आज शाम को 5 बजे से हम लोगों के बीच शोभा यात्रा एक रोड शो हो। रोड शो में आज का प्रथम दिन है। रोड शो के द्वारा महाकाल उज्जैन से आए हुए कलाकारों की तरफ भस्म आरती के साथ पूरा गढ़वा